नमस्कार है प्यारे बच्चों। अभी रेलवे कैलेंडर पर पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। सब लोग वीडियो बना रहे हैं, कोई कह रहा है कि ये सही है, कोई कह रहा है कि ये गलत है। बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही हैं और सारे लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान हैं, खास करके बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है। हमने तो बहुत सारे टीचर, हमको लगा कि हो सकता है किसी टीचर के पास सही इंफॉर्मेशन हो और वो क्या बता रहे हैं अलग अलग टीचर। अब चूंकि सबके रिसोर्सेस अलग अलग हैं, तो बहुत सारे टीचर्स का वीडियो हमने भी चेक किया कि किसके पास सही रिसोर्सेस हैं, देखा जाए इसको। या अन्य लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाया, तो मैंने सबका रिसोर्सेस चेक किया। तो फिर हम कुछ कंक्लूजन पर पहुंचे हैं और क्या मामला है। और चूंकि हमारी अभी किसी से बात नहीं हुई है बोर्ड में, जो सच्चाई है, क्योंकि इस बोर्ड के सभी मेंबर्स लगभग, वो तो रात में कोई ड्यूटी नहीं करता है और ये चीजें रात से वायरल हो रही है। ठीक है, लेकिन अब मामला क्या है, जैसा हम कुछ लोगों से पता करने की कोशिश की है रेलवे के अंदर में, तो सुबह सुबह जो लोग फोन पिकअप कर पाए, तो हमको कुछ चीजें समझ में आई जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। मामला ये है कि रेलवे में बहुत दिनों से ये बातें चल रही थी कि रेलवे में दुर्घटनाएं हो रही है बहुत ज्यादा। अभी जस्ट जब मैं इस वीडियो को चलाने से पहले, बनाने से पहले जब मैं आ रहा था, तो फिर मैंने देखा कि एक चैनल पे चल रहा था कि रेल में हुआ बहुत बड़ा हादसा। तो इसको लेकर के संसद में भी बहुत बार घेराव हुआ और एमपी साहब को भी घेरा गया, अश्विनी वैष्णव साहब को भी घेरा गया, मंत्रालय से जवाब मांगा गया, तो बहुत सारी चीजें चल रही थी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने सेफ्टी कैटेगरी में रिक्रूटमेंट की बात कही है। और सेफ्टी कैटेगरी में रेलवे अब हर साल रिक्रूटमेंट लेकर आएगी, ताकि सेफ्टी के वजह से ट्रेन हादसा ना हो। अभी मैंने एक टीचर का वीडियो देखा, उसमें हमारे गुरुजी बड़े कमेंट्स कर रहे थे कि नहीं, रेलवे कभी ऐसा नहीं कर सकता, रेलवे ने तो एग्जाम ही नहीं लिया अभी तक, वगैरह वगैरह। बातें सही है, सबकी अपनी अपनी नाराजगी है। लेकिन दोस्त मेरे, सिस्टम में जो चीजें गलत थी, अगर वो चीजें अब सही हो रही हैं, तो उस पर हम लोग क्यों तंज कसें। हम लोगों के लिए तो ये अच्छी बात है। हम दोस्त मेरे, ऐसा नहीं है कि अभी रेलवे की का डेट आ गया तो हम एक बैंक की तरफ बाहर आए हैं और हम आपको पढ़ाने लगे हैं। मेरा रेलवे ही एकमात्र ऐसा सेक्शन है जिस पर हम हर, मतलब सालों साल काम करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि रेलवे ही मेरा कोर सेक्शन है। तो मैंने जो जितना अधिकारियों से जब जब बात हुई हमारी, और जब जब हमने इसको समझने की कोशिश की, तो हमको यही लगा कि हाँ, इसकी जरूरत है और ये रेलवे जरूर करेगी। इसलिए करेगी क्योंकि वैकेंसी का पॉलिटिकल फायदा भी नहीं हो पाया, और लगता है सरकार को कि अगर बिहार और उत्तर प्रदेश हमारा चला गया किसी भी कारणवश, तो हम सत्ता में बने नहीं रह सकते। और बिहार और उत्तर प्रदेश को अगर बचाना है, झारखंड को बचाना है, राजस्थान को बचाना है, तो एकमात्र उपाय है वैकेंसी, और वैकेंसी को रेगुलराइज करना होगा, तभी ये चीजें बच सकती है। बहुत बड़ा इसका खामियाजा जो है अभी के गवर्नमेंट ने भुगता है बिहार और उत्तर प्रदेश में। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, ये आपको भी पता है। और बिना बिहार और उत्तर प्रदेश के सरकार में आना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, इतनी संख्या में नंबर ऑफ सीट्स हैं कि यहां पर जीतना ही पड़ेगा जिसको सेंट्रल में रहना है। तो और यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। और दूसरा, एक तरफ अगर आप देखें, सेफ्टी सेफ्टी इश्यूज हैं, क्योंकि हर दिन घटनाएं घट रही है। अभी एक घटना जो घटी थी, उसमें लोको पायलट को नींद आ गई, या बहुत सारे लोग ओवर ड्यूटी के कारण घटनाएं घट रही है। इसलिए वैकेंसी का आना है तय। और जब पिछले बार भी बोर्ड ने ये, अब जैसे हम लोग बोर्ड की मीटिंग में थे, तो वहां भी बोर्ड के मेंबरों ने, जो हेड ऑफ द हेड थे, उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि हम हर साल रिक्रूटमेंट लेकर आएंगे और ये कैलेंडर हम पहले से जारी करेंगे। तो दोस्त मेरे, अगर आप इसको देखिएगा, हो सकता है ये कैलेंडर जो दिया गया इसमें डिले हो, क्योंकि इसका टाइम बहुत कम है। आप देखिए, इसको जब आप एनालाइज कीजिएगा, तो इसका सेंट्रल नोटिस नंबर, नोटिस जो आएगा वो जनवरी 2025 में आ जाएगा, जनवरी 2025 में आ जाएगा। और ये जो साइंड है वो 10/10/2024 का है। तो हो सकता है कि ये जनवरी में नहीं आके फरवरी में आए, इट मे बी पॉसिबल। लेकिन
लेकिन इसका असेसमेंट जो है, देखो इस सब पे नहीं जाना है। वो चीजें एकदम क्लियर है कि भैया हम एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी जनवरी 2025 में दे देंगे, हम टेक्नीशियन की वैकेंसी मार्च 2025 में दे देंगे, जुलाई सितंबर में हम एनटीपीसी की वैकेंसी दे देंगे। उसके बाद मिनिस्ट्रियल कैटेगरी की इन्होंने बात की है कि सितंबर 2025 में दे देंगे। कुछ वैकेंसियों पर उन्होंने बात नहीं की है, जैसे आरपीएफ पर कोई बात नहीं हुई है, ग्रुप डी पर कोई बात नहीं हुई है, लेकिन ये सारी वैकेंसियों का असेसमेंट चल रहा है। ये अभी नोटिस आया है, लेकिन इन सब बातों पर बात पहले से बोर्ड में चल रहा है कि हम हर साल एकदम एनुअली वैकेंसी देंगे, क्योंकि जो बच्चे एक साल इस साल छूट जाते हैं उनको फिर 5 साल बाद मौका मिलता है रेलवे में जाने का, इसलिए हम हर साल रिक्रूटमेंट देंगे। ये स्टेटमेंट उस दिन बोर्ड के मेंबरों का था, जो हेड थे। कहने का मतलब अब छात्रों को क्या करना चाहिए? छात्रों को कुछ नहीं करना है, एकदम तैयारी में लग जाना है। और दोस्त मेरे, ये तो हमारे लिए, आपके लिए ये अच्छी बात है कि अगर इस बार किसी भी तरीके से हम चूक जाते हैं तो फिर हमको जस्ट 3-4-5 महीने बाद फिर से एक एग्जाम देने का मौका मिलेगा। और रेलवे 2024 में आपका 4-5 एग्जाम करवा रही है, और फिर 2025 में जो बचे हुए एग्जाम से करवाएगी, और आप ये समझ लीजिए कि फिर 2025-26 में आपको फिर से 5-6 बार बैठने का मौका मिलेगा। तो जो कमजोर छात्र हैं उनको एक बार और मौका मिलेगा, और जल्दी मौका मिलेगा, और ये बहुत अच्छी बात है। रेलवे को इसके लिए थैंक यू बोलते हैं। हम सभी रेलवे के छात्र के तरफ से रेलवे को 100 बार थैंक यू है, 100 बार धन्यवाद है कि रेलवे ने ऐसा कदम उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो एकदम हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद कर रहे हैं मिनिस्टर साहब का, कि आपको भगवान सद्बुद्धि दे और आप इसी रास्ते पर चलें जो रास्ता दिख रहा है। ठीक है, बाकी दोस्त मेरे, आप खूब मन लगा के तैयारी कीजिए। और ऐसा नहीं है कि रेलवे इतना बड़ा सिस्टम है, हम लोग तुच्छे लोग हैं उस पर कमेंट्स करने के लिए। रेलवे इतना बड़ा सिस्टम है, भारत सरकार का सबसे बड़ा यंत्र है वो। तो ऐसा नहीं है कि रेलवे ऐसा नहीं कर सकती है। हम लोग बहुत तुच्छे लोग हैं उस पर कमेंट्स करना ही, रेलवे तो ऐसा नहीं करेगी, रेलवे तो ऐसा कर ही नहीं सकती, रेलवे से ऐसा होवे नहीं करेगा। दोस्त मेरे, हम लोग बहुत छोटे हैं उस सिस्टम के आगे। हम लोगों को सिस्टम पे कमेंट्स नहीं करना है, अपनी तैयारी करनी है, नौकरी लेनी है, और नौकरी लेके अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। हम लोगों का ये वाला डिपार्टमेंट है। हमारा डिपार्टमेंट ये नहीं है कि भारत के सबसे बड़े यंत्र पर कमेंट्स करना। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्त मेरे, खूब मन लगा के आप पढ़िएगा, और अपने जीवन में एक सीट पक्का करके अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने गुरुजनों का नाम ऊंचा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और एकदम आप इसको ये समझ लीजिए कि ये आना ही है, और इस पर आप लग जाइए। थोड़ा लेट होगा, जैसा हमको लग रहा है, थोड़ा लेट होगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, अब दोस्त मेरे, जब वैकेंसी नहीं आई थी तो बच्चे कह रहे थे 2024 में कि सर 23 में से ही सर वैकेंसी तो कभी नहीं आएगी। जब वैकेंसी आ गई तब बच्चे कह रहे हैं कि सर एग्जाम तो भराएगा ही नहीं, अब ये एग्जाम का डेट आएगा ही नहीं। अब एग्जाम का डेट आ गया, कहते हैं और बाप रे, अब कैसे होगा। तो दोस्त मेरे, आप इन सब चीजों से दूर हटिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते हुए खूब मन लगा के पढ़िए, क्योंकि वही कंटेंट ही एक ऐसा चीज है जो आपको आपकी दुनिया, आपकी सपनों की दुनिया में लेकर जा सकता है। इन सब पचड़ों से आपको दूर हटना होगा, और हम किसी पर कमेंट्स ना करते हुए, कहते हैं ना, एक उंगली किसी की ओर देते और 4 उंगलियां अपनी ओर होता है। तो दोस्त मेरे, आपको थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, क्योंकि हम इन सब पचड़ों में ऐसा ना हो कि फंसे रह जाएं, सारी वैकेंसियां आकर चली भी जाएं और हम बच जाएं। आप पढ़ कितना सीरियसली रहे, इस पर भी आप ध्यान दीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।